कीमती समय बर्बाद न कर, अपना समय न यूँ बिताना है, कर मेहनत डट कर यूँ अपने सपने सच कर दिखाना है। खबर पंचग्रामी के बड़े गांव पावड़ा से है, जहां आज शिक्षा की ओर बढ़ते कदमों को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि इस पुस्तकालय का उद्घाटन बरवाला से विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री रणवीर गंगवा के बेटे संजीव गंगवा द्वारा किया गया। पुस्तकालय में पहुंचे संजीव गंगवा का ग्रामीणों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। संजीव गंगवा ने रिबन काटकर पुस्तकालय का उद्घाटन किया। चलिए आपको दिखाते हैं उद्घाटन समारोह की तस्वीरें। क्या नाम रखा है लाइब्रेरी का? हाँ जी, किस नाम से? सुभाष चंद्र बोस के नाम से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कितनी सीटिंग है? अभी सीटिंग है सर, इसमें सिर्फ 30 सीटिंग। 33 सिर्फ 30 थोड़ी है 30 ठीक है। अब तो फिर आप बता दीजिए। आप दूसरे एक बात ये वन साइड पर ये क्या है गंगवा जी? अब तो जैसे ये सेटिंग है उसमें एडजस्ट हो जाए पूरा खाली। बाकी ये सरपंच साहब ने सारा काम नहीं बहुत बढ़िया। वो सबसे जरूरी चीज है यार। अच्छा, दूसरी एक बात और थी गंगवा साहब, यहाँ पे 60 बच्चे लगे हैं अभी पिछली गांव के 60 बच्चे। अच्छा, ये राजी सारे। हाँ जी सर। इसकी संभाल कौन करता है? इसमें जी हमने एक तो कमेटी बना रखी है बड़े लोग, वो सबसे जरूरी 5 की। उसके बाद 2 बच्चों की स्पेशल जिम्मेवारी लगा रखी है कि सारा का सारा करें मैनेजमेंट की। और टाइमिंग उसमें सुबह 6 बजे खुलते हैं तो 6:30 बजे, उसके बाद 8:30 तक शाम को। टोटल कैमरे सर्विलांस में सारे बिल्कुल नहीं। और ये जो कैमरे हैं वो संजीव गंगवा जी, नवदीप वर्मा जी, भूप सिंह जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम इनका पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही मेरा जो खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि अपनी अपनी कुर्सियां ले लें एक बार, क्योंकि कुर्सियां आप लोगों के लिए ही लगाई गई हैं। हर्ष और उल्लास का समय है कि हमारे गांव पावड़ा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। और मैं ये बीच के साथ ही कहना चाहता हूं, ये सूर्य की जो पहली किरण है, ये जो हमारे गांव पावड़ा में सरकारी लाइब्रेरी के रूप में जो ग्राम पंचायत पावड़ा में और हमारी हरियाणा सरकार ने जो हमारे को सौगात के रूप में दी है, हम इनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। देखो, तो सबसे बड़ा जो विकास होता है किसी गांव का, शहर का, घर का प्राप्त किया है, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा हमारे लिए सम्मान का विषय है और प्रसन्नता भी हमें बहुत है। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूं और मैं इसके लिए गांव के जो सरपंच है दादा दर्शन सिंह जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आके स्वागत करें हमारे मेहमानों का। तो उसी मेरिट को बढ़ाने के लिए एक हमारी बहुत लंबे दिनों से मांग चली आ रही है और उसी कड़ी में मैं मांग करूंगा कि हमारे गांव पावड़ा में महिला महाविद्यालय स्थापित किया जाए। ये गांव पावड़ा का ही नहीं बल्कि आसपास के 25 गांवों को इस विद्यालय से फायदा होगा।
और इसमें एक बात मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भाई सरकार के नियम होते हैं, फिजिबिलिटी देखी जाती है। उस फिजिबिलिटी में एक रोड़ा हमारा रह गया 20 किलोमीटर के दायरे का। भाई तीनों कस्बे 19 किलोमीटर दूर पड़े हैं, 1 किलोमीटर की कसर से गंगवा जी या काट दो। आप ये निकालोगे तो हम गांव वाले आपको ये पूरा आश्वासन देते हैं कि भाई एक भी सीट खाली नहीं रहेगी। जैसे हमारे पास के कस्बों में सीटें होती है 50 और लड़के दाखिला ले हुए हैं 30, 20 तो खाली रह गए हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है, भाई आप कॉलेज खोल दो, सीट पूरी की पूरी हम भरेंगे, चाहे बच्चे हमने कहीं से भी लाने पड़ो। वो तो लाने की जरूरत ही नहीं है, गांव में ही बहुत बच्चे हैं। हम पढ़ते थे जब भी 6 क्लास 6 सेक्शन होते थे। हमने 73 में मैट्रिक की थी, उस टाइम 6 सेक्शन हुआ करते मैट्रिक के। तो आशा करूंगा कि इस बात पर आप पूरा ध्यान दे करके ये करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, महानगर योजना के अंदर हमारा ग्राम आया हुआ है, क्योंकि बड़ा गांव है। तो उस योजना के तहत हमारे यहाँ WWTP यानी कि STP वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट लगना था। किन्हीं कारणों से उसमें देरी हो रही है जी, उसने भी थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करो। एक हमारी बहुत लंबी मांग है, पाबड़ा फरीदपुर रोड से लेकर के किनाला फरीदपुर रोड तक का जो रास्ता है, जिसे हमें देसी भाषा में राखी वाला रास्ता बोलते हैं, उसके ऊपर सड़क बनाई जाए। क्योंकि ये रास्ता ऐसा है जहाँ 6-7 गांव हमारे जो हैं वो सारे का लगाव उस रास्ते से है। चौथी डिमांड हमारी है, अभी पिछली योजना में एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं कितनी राशि थी, लेकिन 3-3.5 करोड़ राशि से वाटर चैनल बना था हमारा, जल घर में पानी लाने के लिए नहर। आदरणीय माननीय होंगे पंचग्रामी की इस पावनधरा गांव पावड़ा में उपस्थित आपके आगे सरपंच साहब, मेरे साथ आए भाई नवदीप जी, भूप जी, आदरणीय दलवीर जी, एक जिला पार्षद, फरीदपुर से सरपंच भाई बिंदर जी, हरदीप जी, सरपंच किनाड़ा, आदरणीय नंबरदार जी, भाई कुलदीप जी, व यहाँ उपस्थित सभी तमाम सम्मानित सज्जन, मातृशक्ति माताएं बहनों, नौजवान साथियों, व यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने वाली हमारी सभी बहनें, हमारी बेटियां, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को, जो आज एक बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों ने करी है, नेताजी सुभाष चंद्र लाइब्रेरी का जो विधिवत शुरुआत करी है, इसकी आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सरपंच साहब कह रहे थे कि हमने एक ही बार कहा आने के लिए और हमारा सौभाग्य कि आप आगे। तो सरपंच साहब, सौभाग्य तो मेरा है जो इतने इस नेक काम के अंदर आपने मेरी हाजिरी लगवाई है, तो मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि सौभाग्य खुद का मानता हूँ। क्योंकि देखिए, नाली है, कोई गली की बात है, कोई रोड की बात है, ये रूटीन के काम है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो लाइब्रेरी है, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, क्योंकि आज जो है शिक्षा का महत्व जो समझ गया वो कामयाब हो गया, और इस महत्व को कहीं ना कहीं आप लोगों ने समझा है, इसलिए आप भी साधुवाद के पात्र हैं। और साथियों, मेरे सामने आप जो खास करके जो बच्चे बैठे हैं, जो इस लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि ठीक है, सरकार की जो स्कीम थी उसमें लाइब्रेरी बन गई या पंचायत ने व्यवस्था करा दी, अब उनका काम बच्चों जो है खत्म हो गया। अब काम जो है शुरुआत आपको करना है, और वो शुरुआत ये करनी है कि पढ़ना तो है ही है,
साथ ही साथ सबसे बड़ी जिम्मेवारी है इसकी देखभाल करना। क्योंकि हमारे यहाँ एक आम धारणा होती है कि बोले यार तेरा के घर से जा रहा है, बोले तो सरकार का है, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सरकारी फंड डाल लगता है तो सरकार का कुछ नहीं होता, वो आप लोगों का ही होता है, क्योंकि टैक्स पे हम करते हैं और हमारे टैक्स से ये सारी चीज़ें बनती है। तो इसलिए ये जिम्मेवारी ये पंचायत की या किसी की नहीं, जिम्मेवारी आपकी है कि आप इसको कैसे इसकी देखभाल करते हो, कैसे इसकी संभाल करते हो। मैं खुद इन चीज़ों से मेरा ज़्यादा लगाव रहता है। मैंने नलवा हल्के के अंदर भी 9 गाँवों में, जो दूर दूर के जो खासकर गाँव थे, जो शहर के नज़दीक, हमारे खुद का गाँव बिल्कुल नज़दीक है गंगवा गाँव, तो उसके अंदर मैंने नहीं कराया क्योंकि उन बच्चों को जरूरत नहीं थी लाइब्रेरी की। वो शहर में भी जा सकते हैं, 1 किलोमीटर दूर शहर है, लेकिन दूर दूर के जो 9 गाँव थे उनके अंदर मैंने लाइब्रेरी खुलवाई। और जो भी लाइब्रेरी की डिमांड के लिए आया, सबसे पहले मैंने उसको एक ही बात ये कही कि पहले ये बताओ उसकी संभाल कौन करेगा, वो आदमी मेरे को ला के दो। तो उसमें जैसे कई जगह कोई टीचर थे या कई जगह और जो बुद्धिजीवी लोग थे, बच्चों के साथ साथ उनकी भी जिम्मेवारी लगाई। तो इसलिए मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने आते ही यहाँ भी कुलदीप भाई जी मेरे साथ ही खड़े, इनसे यही पूछा था कि इसको संभालेगा कौन। तो एक तो मेरे ख्याल में चौकीदार भी है और एक इन्होंने कमेटी भी बनाई हुई है, तो ये अच्छी बात है। इसकी देखभाल और इसकी संभाल जो है बच्चों वो आपको करनी है। और इसके अलावा वैसे तो मैं एक बात और भी कहूँगा भाई, सरपंच आप लोगों ने बड़े समझदार चुने हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। लाइब्रेरी के बुलाया था और कई चीजें गिनवा दी। जैसे शुरू में जो आपने बात रखी, देखियो मेरी कोई झूठ बोलने की आदत नहीं, आज मैं कोई कह के चला जाऊं तो ऐसा तो है नहीं भी सार कोई दूध है। ये बात जरूर है, अभी चुनाव यहाँ से नहीं लड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जानकारियां नहीं है और नहीं है। मेरे साथ के कई पंचग्रामी के बच्चे तो मेरे साथ के पढ़े हुए हैं, यार दोस्त भी है। अब वो फोगाट साहब और हमारा धर्मेला है, तो कृष्ण और खड़े हुए रिश्तेदार है भैया। तो कोई झूठ की मैं बात नहीं करूंगा। आप कॉलेज की आपने जो बात करी, इसकी ये मैं जरूर कर सकता हूँ कि कोशिश मेरी तरफ से पूरी रहेगी, कैसे न कैसे इसको अगली दमक कैसे पहनाया जाए, उस कोशिश में कमी नहीं आने दूंगा। और कामयाब जो है वो कोशिश ही हुआ करती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं भाई मैं मेरी तरफ से जो है पूरी इसमें जो कोशिश आपकी कर रहा हूँ, आज या झूठ बोल के चला जाऊंगी कि कल को ये करवा देंगे, फिर ना हो पाए तो देखो फिर वो गलत बात होती है। इसके अलावा आपने जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो बातें कही, पब्लिक हेल्थ का जो एक्शन है या एसडीओ है वो कल ही आपके बीच में आ जाएगा जी। जो भी आपकी जो गड़बड़ आपको लग रही है या अधिकारी लेवल पे गड़बड़ है या कोई लेवल की गड़बड़ है, तो जो भी गड़बड़ है उसके लिए जो भी जिम्मेवार आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और उसको ठीक भी करवाने का काम किया जाएगा। ये मैं भरोसा आपको पूर्ण रूप से मेरे तरफ से दिलाता हूँ। और जो वो राठीवाड़ा रोड है, वो जो डीएनआर का है या मार्केटिंग बोर्ड का, वो आप एक बार मेरे को समझवा देना। उसमें जो भी आपका जो बढ़ेगा उसको भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि उसको सिरे चढ़वाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो लाइब्रेरी के एक्सटेंशन की बात थी, लाइब्रेरी की कोई बात हो चाहे कोई खेल की बात हो, इसके लिए तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको गंगवा साहब तक जाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने फोन पर ही बता दी हो। लाइब्रेरी के अंदर कोई भी जरूरत आपकी हो, चाहे कोई बच्चे गेम वाले हैं उनके लिए कोई भी जरूरत हो, आप मेरे को बता देना जी। उसमें चाहे 2 लाख लगे चाहे 5 लाख लगे, तो पंचायत के फंड में भिजवाने का काम मेरा है, बताना काम आपका है। अब ज्यादा ना बोलते हो क्योंकि काफी धूप हो चुकी है, कई देर से आप बैठे हैं। मैं तो एक बार पुनः आप सभी को आज आपने जो ये नेक काम में जो शुरुआत की है उसकी आपको बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ एक बात और भी कहना चाहूंगा कि सरकार का भी ध्येय साथियों यही है, समग्र विकास और अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब कि अंतिम आदमी तक सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो सरकार की जो पॉलिसीज है, उनका लाभ कैसे पहुंचे, उसके ऊपर निरंतर सरकार काम कर रही है। और समग्र विकास मतलब सबका विकास और सबको साथ लेके चलने वाली सरकार की सोच है। और आपने देखा भी होगा कि पहले कैसे भाई भतीजावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर काम हुआ करते थे। नौकरी, अब मैं कोई ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करूंगा, आप सभी ज्यादा मेरे से ज्यादा समझदार है, विद्वान है, आपको भी पता है कि कैसे नौकरी में बंदरबाट होती थी कि कौन से एरिया का ये पूछ के नौकरियां दी जाया करती थी। लेकिन आज साथियों समय बदल चुका है। आज सरकार एक ही नारे पर काम कर रही है, बिना पर्ची और बिना खर्ची, और जिसका लाभ मेरे ख्याल में आज कुलदीप भाई पहले बता रहे थे कि 60 बच्चे आपके गाँव के लगे हैं। और साथियों मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं। एक रावतखेड़ा गांव है हमारे, उसमें नलवा हल्के में, उसमें एक लड़का सब इंस्पेक्टर लगा। उसके अगर आज आप पिताजी से अगर आप पूछ लो कि आपका बेटा क्या है, तो वो ये तो कह देगा पुलिस में है, वो ये नहीं कह पाएगा कि मेरा बेटा इंस्पेक्टर लगा हुआ है।
तो इस तरह के बच्चे आज लगे हैं। एक चौधरीवास की गांव की बेटी, भाई उसके नहीं है, पिता उसके नहीं है, 3 बहनें, नाम भी उस बच्ची का शिक्षा है, वो बच्ची अभी थोड़े दिन पहले नौकरी लगी। तो इस टाइप के बच्चे जो है वो नौकरी लगे हैं। तो आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले दिनों में, अब जल्दी सीटी का भी आने वाला है, आप सभी पढ़ने वाले बच्चे, आपको पता है ये जो 60 है इसको आप 100 से पार करने का काम करें। आने वाली जो भर्ती आएगी तभी जो है इस लाइब्रेरी का हमें जो है उपयोग होगा, तभी ये जो हमारे काम में आएगी और हम भी खुद को वो मानेंगे कि बिल्कुल हमने भी कोई एक नए काम की शुरुआत करी थी और उसका लाभ जो है हमारे बच्चों को मिला, आने वाली पीढ़ियों को मिला। तो सभी बच्चे करेंगे तैयारी अच्छे से। चलो बहुत बहुत आपके मैं भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। आप अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छी नौकरियां और आप पाने का काम करें और अपने गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन करने का काम करें, यही उम्मीद आपसे है। आपने आप बुलाया, मान सम्मान दिया, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बताइए आज आज का आपको बताई है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुस्तकालय का आज विधिवत रूप से गांव पावड़ा में उद्घाटन हुआ है और मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस नेक कार्य के अंदर मुझे भी हाजिरी लगाने का मौका मिला और मैं धन्यवाद देता हूं पंचायत, पूरे गांव की जो पंचायत है पावड़ा की, उनको भी, और साथ ही साथ 2 कमेटी इन्होंने बनाई हुई है। बहुत अच्छी लाइब्रेरी का निर्माण इन्होंने करने का काम किया है और इस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके मैं अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। पिछले समय की अगर बात करें तो करीबन 60 बच्चे इसी गांव से सरकारी जॉब पाए। हाँ, तो ये तो देखिए आप सभी को पता है कि बिना खर्चे और बिना पर्ची की सरकार है और जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो मेरिट वाला बच्चा है, वो चाहे किसी भी गांव का हो, किसी भी वर्ग से हो, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको नौकरी मिलेगी। और ऐसी ही आपने पिछले 10 सालों से मिलती आ रही है और आपने देखा भी होगा कि बिल्कुल गरीब घर के जो बच्चे हैं वो नौकरी पाने का काम कर रहे हैं। जो पढ़ रहा है, मैंने आज तक कोई बच्चा नहीं देखा जो तैयारी ईमानदारी से कर रहा है वो नौकरी ना लगाओ। दिल्ली चुनाव रिजल्ट की बात करें तो एक तरफा जीत जो भाजपा को मिलेगी। बिल्कुल देखिए, दिल्ली के लोगों भी उब चुके थे। एक झूठ और फ्रेब की जो राजनीति पिछले 10-11 साल से वहाँ हो रही थी, उनका काम केजरीवाल जी का केवल एक ही था कि कोई भी बात हो सिर्फ मोदी जी को गाली निकालो। अब लोग इन चीज़ों से उब चुके थे और हम तो हरियाणा के लोग हैं, हमें तो उन्होंने, मैं तो कहता हूँ उनको शर्म आनी चाहिए कि खुद वो हरियाणा के होके उन्होंने हमें कलंकित करने का काम किया। उन्होंने एक ऐसी बात कही, राजनीति तो जी हम सभी करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही कि यमुना के अंदर हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है। इस तरह की जो इतने घटिया लेवल तक की राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए थी और इसका जवाब जो है हरियाणा, दिल्ली की जनता ने दे दिया है। और कहीं ना कहीं ज़्यादा खुश हरियाणा के लोग हैं कि जो एक कलंक हमारे ऊपर उन्होंने लगाने का काम किया वो धोने का काम किया। केजरीवाल को भी धोने का काम किया है और उस कलंक को भी जो है जनता ने धोने का काम किया है। आज हमारे गांव पावड़ा में सानबगढ़ की जो चौपाल है उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ग्राम पंचायत पावड़ा ने लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें अभी 35 सीट हैं, वो भी भरी जा चुकी हैं और इसमें हर तरह की इसमें सुविधा है। इसमें 4 AC हैं और इसमें जो 8 CCTV कैमरा का सर्विलांस है और बच्चों के लिए पानी के पीने का पानी और उसके बाद शौचालय का जो प्रसाधन जितने भी हैं वो सभी के सभी यहाँ पे पूरी सुविधा है। और हमारा गांव के बच्चों से अनुरोध भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइब्रेरी का लाभ उठाएं और अध्ययन करें और इसके साथ ही हम इन सीटों को बढ़ाने भी जा रहे हैं अभी कुछ समय के बाद। पिछले समय की बात करें तो इसी गांव से करीबन 60 बच्चे जॉब पर लगे। वहीं अगर बात करें तो आपने भी जब ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा था तो उस समय शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, तो अब लगातार निरंतर वो चीज़ें जारी है। मेरा देखो शिक्षा पे ध्यान शुरू से ही है और वो सभी को पता भी है, वो सभी को पता भी है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि जिस गांव के अंदर शिक्षा मजबूत होगी ना तो उस गांव की तरक्की, सबसे बड़ा बेस जो तरक्की का वो शिक्षा ही है। और बात रही कि अब इसकी लाइब्रेरी का एक ही पता है हमें, अभी हमारे 60 बच्चे लगे थे। अभी मान के चलो इस लाइब्रेरी का हम अच्छे तरीके से संचालन करते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ से 20-30 बच्चे निकल गए ना तो ये मान के चलो कि गांव की तरक्की होती है उसके अंदर। और जो एक बच्चा अपने घर की तरक्की करता है, जब बच्चा घर की तरक्की करता है तो गाँव की तरक्की भी करता है। अब आप एक बात देखिए, कोई बच्चा अफसर लग गया पढ़ाई करके, वो अपनी तरक्की तो करेगा, उसके साथ ही गाँव की तरक्की भी करेगा, गाँव भी उससे लाभ प्राप्त करता है उसमें। और मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब रिश्तेदारियाँ तक भी बेनिफिट होता है उस चीज़ का। आज गांव पावड़ा में मुख्य अतिथि
श्री संजीव कुमार वर्मा जी और उनके साथ आए अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। अच्छे से पढ़ें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। आगे भी मैं बच्चों से यही कामना करता हूं कि वो पढ़े लिखें और अपना जीवन सफल बनाएं। आज गांव पावड़ा में लाइब्रेरी का उद्घाटन गंगवा जी करके गए हैं, तो इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बड़ी सहायता मिलेगी। और इस लाइब्रेरी में लगभग 30-32 तो ऑन रोल हैं बच्चे। आगे ये संख्या बढ़ती ही चली जाएगी और इस लाइब्रेरी के खुलने से जो है ना गाँव के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। सुविधाओं की बात करें तो किस प्रकार की सुविधाएं इस लाइब्रेरी में उपलब्ध रहेगी? सुविधाएं सभी प्रकार की हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं। बच्चों से किस प्रकार की अपील करना चाहिए पढ़ने वाले बच्चों? बच्चों से तो भाई यही अपील करेंगे कि गांव में लाइब्रेरी खुली, इसका पूरा सदुपयोग करें, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं लाइब्रेरी। आपके गांव से करीबन 60 बच्चे जो हैं पिछली बार जॉब जो लगे, उनसे किस प्रकार की प्रेरणा जो लेकर के बच्चे फिर आगे बढ़ेंगे? उनसे प्रेरणा लेकर के बच्चे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो सर्विस है वो बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है। जो मेरिट में आएगा उसी को जो है सर्विस मिलेगी। इसलिए हमारे पीछे गांव में 60 के करीब बच्चे जो लगे हैं, उससे गांव के अन्य बच्चों में भी बहुत उत्साह जागा है और वो पढ़ाई के प्रति समर्पित होने लगे हैं। पहले की तरह वाया बठिंडा नंबर गिरवाने के चक्कर में नहीं है। बच्चे भी मतलब अब खुद की तैयारी पर भरोसा करने लगे हैं।